हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो, हमने पाठ तो पढ़ लिया था। पाठ 12 हमने पढ़ लिया था। अब इसके कठिन शब्द बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे आज हम। जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है ना। सबसे पहले लिखो गोपी, इसके नीचे अंडरलाइन करो। उसके बाद गांव, उसके बाद झोपड़ी, इसके नीचे अंडरलाइन करो। उसके बाद पहुँचना, पहुँचना। उसके बाद तुम्हें लोट, सुनाई, स्कूल, गिनती, दोहरा। इन दोनों पे अंडरलाइन करनी है। अब आ जाओ पेज नंबर 56 पर। इस पेज के कठिन शब्द करेंगे हम। मास्टर, बोर्ड, गुलाबी, नीली, दरवाजे, रुकने, अक्षरों, गिनतियों, कोशिश, कॉपी, पेंसिल, तरकीब, लिखना, उंगली, बोर्ड, अंदर, पढ़ाने, चिपक कर, बच्चों, गिनती, बोलने, आदमी। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 57 पे। बैठ कर, इजाज़त, यकीन दिलाया, कॉपी, किताबें, पेंसिल, इन पे सब पर। चीज़ें, फिश, खुश, छोटे मोटे, ये एक साथ लिखना है। पढ़ो और पढ़ाओ, ये भी लिख लेना आप। चलो, ये अपने कठिन शब्द हो गए। अब शब्द के अर्थ पर आ जाओ। बापू, बापू मतलब, बापू का अर्थ क्या होता है? पिता या पिताजी, है ना। फिर कोशिश, कोशिश का अर्थ क्या होता है? प्रयास, है ना। हम कोशिश करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे, है ना। यकीन, यकीन मतलब विश्वास। उदास, उदास मतलब दुखी। सुर, सुर मतलब स्वर या आवाज। तरकीब, तरकीब का अर्थ क्या होता है? उपाय। लगन, लगन मतलब ध्यान लगाना। स्कूल, स्कूल मतलब पाठशाला या विद्यालय, है ना। पाठशाला या विद्यालय। फिर मास्टर जी, मास्टर जी मतलब अध्यापक। इजाज़त, इजाज़त मतलब आज्ञा। हलचल, हलचल मतलब शोरगुल, ना। शोरगुल मतलब सब
बच्चे आवाज़ करते हैं, हलचल मचा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, उसका मतलब अर्थ क्या होता है? शोरगुल। चलो अब आ जाओ मौखिक में सही उच्चारण करो। प्रश्न क्रमांक 1 पे देखो, सही उच्चारण करो। जैसा लिखा हो उस पे उसका उच्चारण करना हमको सही। देखो पहले क्या है? दरवाज़ा, तरकीब, इजाज़त, कक्षा, कोशिश, मिट्टी, बोर्ड। ये ऐसा आपको बोलना है। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 58 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सोचो और बताओ आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको पता होगा ये, है ना? इसका आंसर आपको ही बताना। कैसा लगता है? अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता? तो सभी बच्चों को स्कूल जाना तो अच्छा लगता है ना? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर ख देखो, इस पाठ में गोपी अपने पिताजी को बापू कहता है। आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? कोई डैडी कहता है, कोई पापा जी कहता है, कोई पापा कहता है ना? इसी तरह से आप अपने पापा को क्या कहते हैं? पिताजी को जैसे गोपी बापू कहता था, तो आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? फिर देखो, मास्टर जी ने गोपी की मदद कैसे की? कैसे की थी मास्टर जी ने गोपी की मदद? है उसके पापा को यकीन दिलाया था कि उसकी फीस नहीं लगेगी, पूरा खर्चा स्कूल वाले उठाएंगे, कॉपी किताब पेंसिल वगैरह सब उसको स्कूल से दी जाएगी और उसकी फीस भी माफ़ थी। इस तरह से उसके पिताजी गोपी की मदद की थी, है ना? अब आ जाओ लिखित में प्रश्न क्रमांक 1, पाठ के आधार पर विशेषण और संज्ञा शब्द का मिलान करो। जैसे विशेषण शब्द इधर है और संज्ञा शब्द इधर है। जैसे छोटी, तो छोटी क्या थी? छोटी क्या थी? झोपड़ी, तो हमने इसको इससे मिला दिया। फिर गुलाबी नीली, गुलाबी नीली क्या थी? चौक थी, है ना? तो ये संज्ञा शब्द हो गया। फिर देखो काला, काला विशेषण है और बोर्ड क्या है? संज्ञा शब्द है ना? तो काला को बोर्ड से मिला दिया। काला क्या था? बोर्ड था। फिर नई क्या थी? कॉपी थी, कॉपी से मिला दिया। फिर उदास क्या था? उदास कौन रहता था? गोपी। इस तरह से आपको मिलान करना। फिर प्रश्न क्रमांक 2 देखो, का, की, के लिख कर खाली जगह भरो कि कौन सी जगह पर कौन सा शब्द आएगा? का आएगा, की आएगा या के आएगा? तो देखो यहाँ पे हमने बापू, फिर खाली जगह थी और फिर क्या है? खाना। तो बापू का लिखेंगे यहाँ पे, है ना? तो बापू का खाना था, गोपी बापू का खाना देने जाता था, तो यहाँ पे हम का लिखेंगे। फिर देखो स्कूल, खाली जगह थी, फिर बच्चे, तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे थे, तो यहाँ पे के लिखेंगे। फिर देखो गोपी लगन, तो गोपी की लगन। फिर कक्षा, कक्षा के अंदर, है ना? कक्षा, तो यहाँ पे क्या आएगा? खाली जगह में क्या आएगा? कक्षा के अंदर। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, उदाहरण के अनुसार और लगाकर लिखो। जैसे प्रश्न क्रमांक क देखो, गुलाबी नीली, तो जैसे और लिख रखा है इनके बीच में जहाँ एरो है उस जगह हमको क्या लिखना? और लिखना है। तो देखिए कैसे, गुलाबी और नीली। फिर ख देखो, कॉपी किताब, है ना? तो कॉपी और किताब, इसके बीच में हमने और लिखना है। फिर ग देखो, अंदर बाहर, तो अंदर और बाहर। फिर घ देखो, माँ बापू, तो माँ और बापू, तो और लिख दिया हमने। ड देखो, पढ़ना लिखना, तो पढ़ना और लिखना, है ना? तो ये आपको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कल करें। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।